I would love to work with Aditya Roy Kapoor, Yeah. with Ranbir Kapoor. Yeah. कि जो लोग फिल्म करते हैं वो शायद टीवी कभी ना कर पाए, जी. एंड जो लोग टीवी करते हैं उनके लिए तो ऐसा है फिल्म करना. आई फील कि डर डर के कुछ नहीं हासिल होता. Yeah. जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो तब जी. जाके कुछ आप कर पाते हो लाइफ जी. में. Hi, this is Crystal D'Souza and you're watching me on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have Crystal D'Souza with us. So firstly, Crystal, big congratulations. I love your performance. Swiss sport में क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस भी काफी पसंद कर रही है. Thank you so much. Really appreciate it. जब आपको ये ऑफर आया शो का for this movie, how was your first reaction? Was it like always yes, or you have gave a second thought also? नहीं, यस बिगनिंग से नहीं था क्योंकि मुझे सुनना था जी. कि स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर क्या है, और फिर जब मैंने सुना और समझ आया कि बहुत ही पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है जो स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जाके मैंने हाँ बोला. अब ऐसा लग रहा है कि नो इट वाज अ गुड सिलेक्शन फॉर यू टू से यस फॉर दिस शो. वाज इट लाइक दैट? ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा ये था मेरे लिए, जी. मतलब लकी अपॉर्चुनिटी था कि मुझे ये कैरेक्टर ऑफर भी हुआ Yeah. और मैंने सिलेक्ट भी किया. Yeah, has we see just because of OTT कई सारे options आ गए हैं actors के जी. पास to explore content wise. जी. To explore some content is very risky also. काफी कुछ दाव पे रहता है to say yes or no, whether it will be work or not. तो जब OTT आया, have you gave a thought also नहीं OTT पे काफी कुछ अच्छे चल सकते हैं और काफी कुछ अच्छे नहीं चल सकते, उसमें आप कितना चूजी हो गए हो as an actor? इन जनरल एज एन एक्टर मैं चूजी हूँ, वेदर इट इज Yeah. टेलीविजन, ओटीटी और फिल्म्स. चूजी होना बुरी बात नहीं है. True. आई फील कि आपको आपको आपकी कैपेबिलिटीज पता है, तो उसी लिमिट में रह के आप चूज करते Yeah. हो, या अगर आप अपने आप को पुश करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप चूज करते हो. तो मैं हमेशा से चूज ही रही हूँ, जो टीवी हो, ओटीटी हो या फिल्म्स हो, तो मैं कंटिन्यू करूंगी चूज और पिक करना. True. As an actor वो और important भी रिस्की है. है, ऑफ कोर्स रिस्की है, लेकिन लाइफ में क्या रिस्की नहीं है. जी. आई मीन यू नो, आप क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स नहीं वर्क कर सकता. जी. बट वो चांस लेना बुरी बात नहीं है, और वो चांस लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए. आई फील कि डर डर के कुछ नहीं हासिल होता. Yeah. जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो तब जी. जाके कुछ आप कर पाते हो लाइफ जी. में. जी. क्रिस्टल, जैसे कि आपने कहा कि रिस्क लेना चाहिए, जब रिस्क वर्क करता है एज एन एक्टर कितना प्राउड फील होता है? डू यू पैट योरसेल्फ? फिजिकली कभी किया नहीं है, बट नहीं, आई डोंट फील कि अपने आप को इतना सीरियसली लेना चाहिए. जी. थोड़ा सा इजी ही रहो. जब वर्क करता है तो खुशी तो ऑफ कोर्स जरूर होती है, लेकिन मेरे आसपास के लोग मुझे काफी ग्राउंडेड रखते हैं, मुझे वो जी. खुशी महसूस भी ज्यादा नहीं होने देते. वो नीचे लेकर आ हाँ, जाता वो है. नॉर्मल सी कर देते हैं. तो Yeah. दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द पीपल इन माय लाइफ, क्योंकि वो हमेशा मुझे ग्राउंडेड ही रखते हैं. या एंड हु इज दैट पर्सन जो हमेशा आपको रियल चेक देता रहता है, नो यू नीड टू इम्प्रूव माय मदर. Yeah. मुझे लोगों की जरूरत ही नहीं है. हमें मेरी तो काफी पसंद आया विस्फोट में आपका कैरेक्टर, तो उन्होंने क्या आपको बोला? बहुत प्राउड थी, यू नो. हाँ. मुझे लगा पता नहीं कैसे लेंगे मेरे पेरेंट्स, यू नो. थोड़े बोल्ड सीन्स भी जी. थे, थोड़े इट्स नॉट द यूजुअल टेलीविजन पे जो आपको देखने मिलता जी. है. तो दे वर वेरी सरप्राइजिंगली वेरी happy watching the film, and बहुत ही supportive, and this is what you need, you know. अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हो, अगर आपके आसपास के जो लोगों को आप अपने बोलते हैं, जी. वो आपको सपोर्ट करते हो, तो आपको कुछ नहीं रोक सकता लाइफ में. ट्रोल्स नहीं रोक सकते, लोग नहीं रोक सकते, सिचुएशंस नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी जो पावर है वो इन्हीं लोगों में है. जी. आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जो करीबी लोग हैं उनमें. तो मुझे इन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है लाइफ में कि अब मुझे डर नहीं लगता. आई फील लाइक मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अगर फेल भी हुई तो ये लोग हैं मेरे पास मुझे पकड़ने के लिए, मुझे वापस वो कॉन्फिडेंस देने के लिए, एंड आई एम ऑल्सो दैट पर्सन टू देम. यस.
क्रिस्टल, जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी ही पेशेंस रखना पड़ता है व्हेन इट्स कम टू ओटीटी एंड द मूवीज। टीवी सीरीज में तो ऐसा होता था कि आज शूट किया वो आज भी टेलीकास्ट होता था या नेक्स्ट डे भी होता था, जी इट वाज वेरी क्विक। या बट व्हेन इट्स अबाउट ओटीटी एंड फिल्म यू गेट अ टाइम टू रिहर्स योरसेल्फ, हाउ यू यूज दैट टाइमिंग, हाउ यू फोकस ऑन योर कैरेक्टर टू गिव अ पर्टिकुलर एक सीन को एक अच्छा टाइम देना। तो आई फील कि टेलीविजन में आपको स्क्रिप्ट तभी के तभी मिलती है, आपको तभी के तभी जी एक्टिंग करनी है, और पता चला उसी दिन टेलीकास्ट भी हो गया। तो यस, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, दैट वाज अ या लॉट ऑफ प्रेशर, एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आता था जी वो करने में, क्योंकि आपको पता होता है कि आज के एपिसोड में क्या आने वाला है, कल क्या आने वाला है, परसों क्या आने वाला है, तो द प्रेशर वाज ऑलवेज देयर। या वेराज जब आप ओटीटी करते हो या आप फिल्म्स करते हो तो आपको 1-2 महीने पहले स्क्रिप्ट मिलती है, जी तो वो कितना बड़ा प्रिविलेज है एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज या द एंटायर टीम। आपको लाइटिंग टीम को टाइम मिलता है लाइटिंग करने में, डायरेक्टर हैज ऑलरेडी यस थॉट अबाउट कि ये एंगल से ये लूंगा, वो एंगल से वो, एक्टर्स हैव रिहर्स देयर लाइंस ट्रू इतने एडवांस में। तो ऑफ कोर्स इट्स अ प्रिविलेज टू गेट इट लाइक दिस, या एंड आई लव इट, आई लव कि वेल रिहर्स्ड अगर सीन्स आप परफॉर्म करते हो या तो बहुत मजा आता है। इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत मौका मिलता है। इम्प्रोवाइज तो आप तभी भी करते हो, आप जी अभी भी करते हो, जस्ट कि ये इम्प्रोवाइज आप इनफैक्ट टेलीविजन में ज्यादा करते हो क्योंकि रिहर्सल ओह का टाइम नहीं मिलता, यस तो आप ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन में ही सीन या निकालते हो। लेकिन इन फिल्म्स एंड ओटीटी यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, स्पेस ही नहीं बचता जी इम्प्रोवाइजेशन के लिए, अनटिल एंड अनलेस चलो सीन सीन में कुछ मजाक मजाक में हाँ। निकल गया, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा टेलीविजन पे होता है। Do you feel now television is schooling है वो जो हर एक एक्टर को करना चाहिए to come in a OTT or a movies? हर किसी को करना चाहिए ये तो मैं कहूंगी नहीं, Yeah, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना कि फिल्म्स इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, true. टेलीविजन इज रियली नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ Yeah, टी। क्योंकि जो मेहनत लगती है टेलीविजन एक्टर्स एंड जो टेलीविजन शो बनाने में, वो शायद जो लोग फिल्म और ओटीटी बनाते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। more than 20 hours they give. जी बिल्कुल। सो यू नो आई फील कि उल्टा है कि जो लोग फिल्म करते हैं वो शायद टीवी कभी ना कर पाए, जी एंड जो लोग टीवी करते हैं उनके लिए तो ऐसा है फिल्म करना या ऐसा है ओटीटी yes. करना, क्योंकि दे आर सो वेल प्रैक्टिस, सो वेल रिहर्स्ड, और यू नो एवरीथिंग फील्स लाइक वाओ, यहाँ पे तो बहुत पहले सब कुछ मिल रहा है, एंड यू नो प्रिविलेज Yeah. बहुत ज्यादा है टू डू अ फिल्म देन डू टीवी। तो आई फील यस, You टीवी have इज worked with many actors, not top biggest actors. So जब आप उनके सामने एक बड़े से बड़ा सीन नो सडनली कर देती थी या वन टेक शॉट में करती थी, व्हाट कॉम्प्लीमेंट यू यूज्ड टू गेट, क्या एक एप्रिसिएशन हमेशा मिलता था? इस ये वाली वैलिडेशन मुझे कभी समझ ही नहीं आई, क्योंकि जी ये तो मेरा काम है। जी अगर आपने आज ये इंटरव्यू कर लिया, आपने तो वन टेक नहीं किया है, थोड़ी ना आप ऑफिस में जाके सब आपको बोलेंगे वाह वाह क्या कर लिया। इट्स नॉर्मल, या मतलब ऐसे कुछ ज्यादा प्रेजेस ना ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, पर जी अगर मिलते हैं तो जरूर अच्छे लगते हैं। जैसे इमोशनल सीन्स जब आप करते हो तो आप जब तालियां बजती है एंड ऑफ द सीन, या तो आपको भी रियलाइज नहीं होता क्योंकि आप एक अलग जोन में होते हो, और फिर सडनली रियलाइज होता है ओ मैंने खत्म भी हो गया सीन, परफॉर्म भी कर लिया। तो यस, अप्रिसिएशन ऑलवेज मैटर्स, बट उसके ऊपर आप अपना करियर डिपेंड नहीं कर सकते हो। Okay, Crystal, talking about a genre, which genre you want to touch now, like which genre you want to do? आई एक्चुअली वांट टू डू अ साइको ड्रामा, Yeah, जैसे गॉन गर्ल टाइप का, yes, या यू नो समथिंग लाइक दैट, थोड़ा साइकोटिक। काफी इंटरेस्टिंग है। Okay, which is that one film that you always want to do? वो टू डू लिस्ट में है या कोई एक्टर होना ही चाहिए आपके पसंद का? मैं कैसे बताऊँ कौन सा फिल्म बट करना एनी इज चाहती हूँ? लाइक यू नो सब। अच्छा, वैसे लाइक हाँ, को एक्टर, को एक्टर आई वुड वाइज। लव टू वर्क विथ आदित्य रॉय कपूर, या with Ranbir Kapoor. या Yeah, I mean, in a film like Ye Jawani Hai Deewani. So I would love to work with these amazing performers. या I feel they are both really good performers and very natural, very real. मुझे नहीं समझ आते हैं जो लोग थोड़ा ओवर कर देते हैं, ये लोग इतने सटली अपनी एक्टिंग कर यस लेते हैं, तो आई फील यस बोथ ऑफ दीज एक्टर्स या
Aditya Roy Kapoor and Ranbir Kapoor are amazing actors and would love to work with them. या आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारी मूवीज जो थिएटर रिलीज से बेटर ओटीटी में परफॉर्म कर रही है, उन्हें काफ़ी अप्रिशिएशन मिलते हैं, वो मूवीज को री रिलीज भी किया जा रहा है थिएटर्स में. हाउ यू सी द चेंजेस इज गोइंग ऑन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. काफ़ी सारी मूवी जो पुरानी है वो री रिलीज भी हुई है, काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहे हैं. हाउ यू सी ऑल दिस जर्नी. आई फील कि अब ओटीटी ने अपना स्पेस बना लिया है. हाँ. क्योंकि कोविड में हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास सहूलियत ही नहीं थी कि हम थिएटर जाके जी. फिल्म देखे. तो जो ओटीटी पे दिखता था, वी यूज्ड टू बी सो हैप्पी कि Yeah. कुछ आया है. तो OTT has made a space for itself, and thankfully अब Visport is trending #1 streaming film Yeah. online, and #5 on everything streaming with shows and everything. तो #1 streaming online means a lot, you know. True. अगर शायद ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो पता नहीं कैसे करती, लेकिन OTT पे रिलीज हुई है तो इट्स डूइंग so well. Yeah. अब पता नहीं, मे बी थिएटर में भी अच्छी करती और मे बी Of course. 5-10 साल बाद ये थिएटर में रिलीज होगी जैसे लैला मजनू हुई है. I loved Laila Majnu, and I feel like the culture of bringing old films back, like रहना है तेरे दिल में, really is amazing. क्योंकि आप मिस करते हो वो फिल्म देखना. OTT पे देख सकते हो, लेकिन जो वो बड़े पर्दे की वाइब है वो तो है. तो एंड लैला मजनू इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स एवर. मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, तो फिर से थिएटर में देखने में बहुत मजा आया. जी. चाहते हो विस्फोट भी अभी जल्द थिएटर में रिलीज हो जाए. हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स. Okay, lastly I want to know, there is always a comparison, no? TV is the best, OTT is best, movie is best. Do you have work in all platform? हर एक का एक अपना वैल्यू है. Which is your go to platform always? एक्टिंग इज द बेस्ट. True. तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म दे दो, मैं एक्टिंग करूंगी. Yeah. तो मुझे बेस्ट जो भी मीडियम मिले, Yeah. मेरे लिए बेस्ट है कैमरा. तो वो कैमरा जहाँ टेलीकास्ट होना चाहता है या नहीं टेलीकास्ट होना चाहता है, मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए. एज एन एक्टर आई लव ऑल मीडियम्स. आई कैन नॉट कंपेयर बिकॉज इट्स माई वर्क इज टू एक्ट. अब वो जहाँ पे भी प्रोजेक्ट होना चाहता है, वो जहाँ पे भी रिलीज होना चाहता है, वो है. I cannot choose. It's for me, acting is the most important. बट क्रिस्टल, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी. मोस्ट ऑफ एक्टर्स जो टीवी से द मूवीज में काम के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कई सारे एक्टर्स अवॉइड करते हैं कि उनका नाम टीवी से जुड़े या टीवी उनके यू कैन से सीवी में आए या रेज्यूमे में आए. वो काफ़ी, अगर उनका नाम भी एज अ टीवी एक्टर आ जाता है तो वो अवॉइड करते हैं या वो गुस्सा हो जाते हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I feel like that is my identity. या मैं जो भी हूँ आज इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने टीवी शोज किए हैं, क्योंकि मैंने अपना नाम वहाँ से कमाया है, मैंने इज्जत वहाँ से कमाई है, मैंने अपना करियर वहाँ से शुरू किया है. तो उससे मैं एम्बैरस कैसे हो सकती हूँ? मेरे लिए जो मेरी लाइफ की फाउंडेशन है उसी पे बिल्ट है. अब ये बिल्डिंग अच्छी बन रही है क्योंकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग है. जी. तो जो लोग शाय होते हैं या छुपाना चाहते हैं जो टीवी से है, उनके अंदर ही बहुत सारे इनसिक्योरिटीज आई फील हैं जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में नहीं है. दे आर बैटलिंग समथिंग एल्स, और वो कुछ अलग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो है नहीं. जो है वो सबको वैसे ही दिखेगा. आप जितना, अगर मैं आज से शुरू करूँ कि नहीं नहीं मुझे टीवी से एसोसिएट मत करो, कैसे नहीं एसोसिएट करूँ? क्योंकि मैं जब पब्लिकली जाती हूँ तो लोग मुझे जीविका आज भी बुलाते हैं. तो और वो उस बात से मुझे खुशी होती है, तो मैं कैसे उसको अवॉइड करूँ? So I don't feel like you can run away from something like this, and you should. It's something that you should be proud of, just as I am very, very proud of. It is my foundation, and it's a very strong foundation. And let me tell you, जीविका एक कैरेक्टर नहीं, एक इमोशन है for Of every course. girl. हर एक बहन काफी कनेक्ट करती थी जब आपका शो आया था. उस समय आपको एक, अब सोचो मैं बोलूँ कि इसके बारे में बात ही मत करो, कैसे? इनकम्प्लीट है. It's my life. It's a part of my life. It's the most important, emotional, and the most growing part of my life. उसको मैं कैसे निकालूं, एडिट कैसे करूं लाइफ से? थोड़ी ना फिल्म. अगर आप भी कर देंगे तो ऑडियंस नहीं कर पाएगी. बिल्कुल नहीं कर पाएगी, और मैं तो करना भी नहीं चाहती हूँ. लास्ट वन मैसेज फॉर द ऑडियंस. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने सालों से इतना प्यार दिया है. प्लीज आगे भी देते रहिए, एंड प्लीज वॉच विस्फोट ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम. थैंक यू सो मच क्रिस्टल, एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.